तैयारी में जुटी हैं। सियासत में एकाएक छोटे दल बहुत अहम हो गए हैं। एनडीए हो या यूपीए, दोनों ही दलों के नेता इस समय छोटे दलों के नेताओं पर डोरे डालने में जुटे हुए हैं। 2024 जितना अहम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए है, उतना ही छोटे दलों के लिए भी इनके सामने वजूद की लड़ाई है। यूपी में जयंत चौधरी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकदल, डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और अनुप्रिया पटेल की का अपना दल, केशव मौर्य का महान दल एकाएक अहम हो गया है। सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन छोटे दलों की क्या भूमिका है, इनका राजनीतिक महत्व कितना है और किस इलाके में है, और लोकसभा चुनाव पर ये क्या असर डाल सकते हैं। पहले बात करते हैं जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल की। ये इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति का कि जब जब यूपी में क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हुई हैं, तब तब राष्ट्रीय पार्टियां मजबूत होती गई हैं। यानी कि राष्ट्रीय पार्टियों के मजबूत होने का नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों को उठाना पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर इलाके में प्रभाव रखने वाला राष्ट्रीय लोकदल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2014 में राष्ट्रीय लोकदल 2014 में और 2017 के चुनाव में बहुत ही छोटे से इलाके में सिमट गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की धमक का सबसे ज्यादा नुकसान राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय लोकदल को ही उठाना पड़ा। चौधरी अजीत सिंह ने 1996 में राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया था। इसके बाद से पार्टी ने धीरे धीरे जमीन पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की और 2002 की बसपा सरकार में आरएलडी को 2 कैबिनेट मंत्री पद भी मिले थे। उसके बाद 2004 के चुनाव में आरएलडी ने 3 लोकसभा सीटें हासिल की। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी को 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई और यह चुनाव आरएलडी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। 2014 में आरएलडी ने यूपीए के झंडे तले चुनाव लड़ा और उसको कोई सीट हासिल नहीं हुई। खुद चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी भी चुनाव हार गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी सिर्फ छपरौली सीट पर सिमट गया। हालांकि बाद में छपरौली से आरएलडी के जो एमएलए थे, उन्होंने भी दल बदला और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इस तरह से उनके पास कोई सीट नहीं रही। लोकदल का प्रभाव सहारनपुर से शुरू होकर मेरठ, अलीगढ़, आगरा और बरेली कमिश्नरी में है। यानी वेस्टर्न यूपी के 6 जिलों में इनका जनाधार है। और इस समय 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है और सियासी हलकों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि आरएलडी के साथ उनका गठबंधन हो, कांग्रेस भी चाहती है कि आरएलडी उनके साथ रहे और अखिलेश चाहते हैं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी की जो जुगलबंदी है वो बरकरार रहे। इस समय सियासी सरगर्मियां तेज हैं, कयासों का दौर चल रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी में बगावत हुई है, वैसे ही यूपी में समाजवादी पार्टी में बगावत होने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए हैं। 2017 में राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके 4 सीटें हासिल की थी और इस चुनाव के बाद से राजभर की महत्वाकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। जब जब छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव में जाती हैं तो छोटी पार्टियों को इसका फायदा मिलता है, लेकिन इन दलों के नेता बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती बन जाते हैं। साल 2002 में वजूद में आई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग 2 दर्जन सीटों पर माना जाता है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर तो दावा करते हैं कि उनका समाज प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर अपना असर रखता है। अब बात करते हैं अनुप्रिया पटेल के अपना दल की। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, विशेष रूप से वाराणसी और इसके आसपास के इलाके में कुर्मी वोटरों का प्रतिनिधित्व करने वाला अपना दल इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में है। काशीराम के साथ काम कर चुके डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने 1995 में अपना दल की स्थापना की थी, लेकिन इस समय अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल हैं।
अपना दल कुर्मियों के प्रतिनिधित्व का दावा करता है और उसका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में 4 तबके ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी पूरे प्रदेश में है, जिनमें ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और मुसलमान हैं। इनके कुर्मी वोटों का बड़ा प्रभाव है और अपना दल इन वोटों पर अपना प्रभाव होने का दावा करता है। बाराबंकी से बहराइच तक कुर्मी वोटर हैं प्रदेश में, बनारस से लेकर सोनभद्र तक हैं, फतेहपुर से बुंदेलखंड तक हैं। लेकिन यूपी में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो इन तीनों जगहों पर कुर्मियों का एक सर्वमान्य नेता रहा हो। बाराबंकी से बहराइच तक बेनी प्रसाद वर्मा, बनारस में सोनेलाल पटेल और अब अनुप्रिया पटेल और ऐसे प्रभावशाली रहे हैं। ऐसे में ये जातियां अपना नेता बदलती रही हैं इलाकेवार। अनुप्रिया पटेल फिलहाल मिर्जापुर से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनके खाते में 9 सीटें हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल के बीच तनाव की खबरों के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनेलाल पटेल ने जिन कुर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी पार्टी खड़ी की थी, वह कुर्मी समाज मां या बेटी में किसे स्वीकार करेगा, किसको अपना नेता मानेगा, ये बहस का विषय है। केशव मौर्य का महान दल भी इस समय चर्चाओं में है। 2008 में बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर केशवदेव मौर्य ने महान दल की स्थापना की थी और हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ महान दल ने गठबंधन किया है। शाक्य, मौर्य, भगत, भुजबल, सैनी जैसी कई जातियों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले केशवदेव मौर्य का पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर दखल माना जाता है। उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय की भी बड़ी अहमियत है और प्रदेश में हर एक नदी के किनारे के आसपास के इलाकों में निषाद पाए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना से सटे गाजियाबाद और नोएडा से लेकर दूसरे तमाम इलाकों में निषाद समुदाय के लोग रहते हैं। इसके बाद पूर्वांचल में गंगा के कछार क्षेत्र में इलाहाबाद से लेकर अन्य इलाकों में निषाद अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। हर जगह निषाद एक महत्वपूर्ण समुदाय है जो राजनीति को प्रभावित करता है, लेकिन निषाद हर दल के लिए खास चुनाव के मौके पर हो जाता है। बीजेपी लगातार इसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी का इसमें पहले से ही काफी जनाधार है। समाजवादी पार्टी की भी हिस्सेदारी है इस समुदाय में। बीएसपी भी इस समुदाय के वोट हासिल करती रही है। लेकिन इस बार लड़ाई इस बात की है कि सबसे ज्यादा वोट शेयर किसका होगा। बीजेपी की कोशिश है कि जो उसकी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको कैश करके वो निषाद समुदाय को अपनी तरफ खींच ले, अपने साथ जोड़ ले। निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद फिलहाल बीजेपी के साथ बने हुए हैं। यूपी में 1786 छोटे दल हैं जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं और देश में पिछले चुनावों तक 1786 इन दलों की जो स्थिति है उसके बारे में देश में बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे दलों के तो नाम भी शायद लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चुनाव आते ही इनमें से बहुत सारे दल चुनाव में उतरते हैं। चुनाव आयोग से इन्हें बहुत सारे दलों को मान्यता भी हासिल है। कई बार बड़े विपक्षी दल, सत्ताधारी दल और विपक्षी दल इनको वोट कटवा की संज्ञा भी देते हैं, लेकिन चुनाव आते आते सबकी कोशिश हो जाती है कि वो अधिकांश छोटे दलों को अपने साथ सटा लें। इन छोटे दलों में से बहुत सारे दलों के प्रत्याशी स्वतंत्र तौर पर चुनाव मैदान में ताल भी ठोकते हैं। पिछले यूपी के विधानसभा चुनावों की बात करें 2022 की, तो लगभग 289 पार्टियों ने ये इलेक्शन लड़ा था यूपी में और इनमें से अगर 4 बड़े दलों बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को निकाल दें तो बाकी सभी दलों की स्थिति कमोबेश छोटे दलों की रही। और इनमें आरएलडी जैसी पार्टी भी है, इनमें ओवैसी की पार्टी भी है और इनमें महान दल भी है, अपना दल भी है और इस तरह के बहुत सारे दल भी हैं जिनके विधायक, सांसद अक्सर जीत करके सदन में पहुंचते हैं। लेकिन बहुत सारे दल ऐसे हैं जिनका कोई प्रतिनिधि जीत करके नहीं जाता। कुल मिलाकर छोटे दलों का जो वोट शेयर है वो यूपी में 12 से 15% तक रहता है आमतौर पर। लोकसभा चुनाव में ये 12 से 15% का जो वोट शेयर है ये बड़े मायने रखता है। किसी भी सीट को हराने और जिताने में इसकी बड़ी भूमिका रहती है। बीजेपी के गठजोड़ में लगभग 13 छोटे दल इस समय हैं। यूपीए में भी कई छोटे दल हैं और लगातार कोशिशें रहती हैं दोनों ही दलों की दोनों ही धड़ों की कि वो अधिकांश छोटे दलों को एक साथ लेकर के चलें, क्योंकि स्थानीय स्तर पर, जातीय तौर पर इन छोटे दलों की एक बड़ी पकड़ है और निश्चित तौर पर ये असर डालते हैं।
अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस, इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल, कौमी एकता दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, महान दल, पीस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज दल, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अलावा बहुत सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने इलाकाई स्तर पर काफी पकड़ मजबूत की है उत्तर प्रदेश में। इनमें निषाद पार्टी, जनवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी है। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी इस समय काफी सुर्खियों में है और दलित वोट बैंक में उसने एक बड़ी सेंध लगाने की कोशिश की है। चंद्रशेखर आजाद ने अभी ये दावा किया है कि वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी प्रत्याशी उतारेंगे और इस समय वो आरएलडी के साथ मिलकर के चल रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में उनकी कोशिश थी कि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अंततः वो अकेले चुनाव मैदान में गए। तो इस तरह से छोटी पार्टियों ने भी लोकसभा चुनाव करीब देखते हुए गठबंधन की कवायद शुरू कर दी है और अपने वोट बैंक को कैश करने के लिए अपनी पकड़ मजबूत दिखाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनके नेताओं के बहुत एक्टिव हो गए हैं, ये लगातार मीडिया में एक्टिव हैं, इनके इंटरव्यूज लगातार वायरल हो रहे हैं और वो अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर इनकी एक बड़ी भूमिका होगी और किस दल की क्या स्थिति होगी इस पर भी हम अलग अलग वीडियो आने वाले समय में बनाएंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।